नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो एस्टेट के ईवीएस का पार्ट करेंगे हम। ईवीएस में जैसे कि आप सभी को पता है कि एक अम्लीय वर्षा हो गया, बायोगैस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया या फिर ओजोन परत हो गया। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, इनमें से हर बार एक दो क्वेश्चन पुट होता है, तो उसी को करेंगे आज। सबसे पहले हम अम्लीय वर्षा देखते हैं, जिसको एसिड रेन देखते हैं। पिछली बार का भी आप पेपर उठाओगे, उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अम्लीय वर्षा होता क्या है। देखिए, अम्लीय वर्षा या फिर इसको हम तेजाबी वर्षा भी बोलते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले 1852 में की गई थी, रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेगा पेपर के अंतर्गत कि इसकी खोज कब हुई थी। कब हुई थी? 1852 में हुई थी। और किसने की थी? रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा की गई थी। अब आते हैं अम्लीय वर्षा कहते किसको हैं। तो चलिए एक बार उस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए भाई, अम्लीय वर्षा होता क्या? वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थित होने को हम क्या है, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसको डिटेल से देखते हैं। प्राकृतिक कारणों से भी शुद्ध वर्षा का जल अम्लीय होता है। इसका प्रमुख कारण वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम SO2 बोलते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम NO2 बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के द्वारा यह बनती है। और यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक क्रिया करके सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। और जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पेपर में कई बार पूछता है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस होती है। तो कई बार पूछ लेता है, तो कौन कौन सा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका क्या है, अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको क्या है, अम्लीय वर्षा बोलते हैं, या अम्लीय वर्षा के अंतर्गत ये गैस पाई जाती है। तो कई बार डायरेक्ट पेपर में दिया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच स्तर 5.5 से 5.7 के बीच होता है। और अम्लीय वर्षा जिसका पीएच स्तर 5.5 से कम हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा होती है ना भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कब कितना होता है? 5.5 से कम होता है। और 5.5 से कम होने के कारण क्या हो जाता है, जो काफ़ी, देखिए, यदि जल का पीएच मान 4 से कम होता है तो यह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होता है, जो जल के अंतर्गत रहते हैं। जैसे कि मैं बता सकता हूँ, मछली हो गई, तो अगर इसका पीएच मान कम हो जाएगा तो मछली की क्या है, मरना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक खतरा है। तो इसके बारे में और डिटेल से हम देखते हैं। देखिए, जब वातावरण की नमी के संपर्क में SO2, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 गैसें आती हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, और ये फिर क्या है, वापस ज़मीन पर आती हैं, तो वह क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है भाई, किस प्रकार से बनती है वो मैं बता दिया था ऊपर। अब आते हैं, जो अम्लीय वर्षा होती है वह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड से गंधक का क्या है, तेजाब। दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से सोरे का तेजाब। और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से किसका तेजाब होता है? गंधक का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से सोरे का तेजाब होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड होता है। ये 3 प्रकार की क्या है, अम्लीय वर्षा पाई जाती है। फिर देख लेते हैं कि अम्लीय वर्षा से होने वाली हानि कौन सी है। उससे पहले, आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो भी बच्चा एस्टेट की तैयारी कर रहा है और KVS की तैयारी कर रहा है, देखिए, जो भी बच्चा अगर एस्टेट की तैयारी कर रहा है और KVS की तैयारी कर रहा है, तो वह अपना लेवल बढ़ाने के लिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए वह मॉक टेस्ट लगा सकता है। और आप सभी को पता है मॉक टेस्ट का काफ़ी बेनिफिट होता है। और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर पर जाओगे, वहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं परीक्षा ऐप। प्ले स्टोर पर आपको परीक्षा ऐप देखने को मिल जाएगी, और वहाँ पर आप जाओगे, जैसे कि एस्टेट PGT के आप पेपर खोलोगे, तो वहाँ पे आप उन पेपर, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी दिखाई दे जाएंगे।
और वहाँ पर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो SB50 जो है मेरा कूपन कोड है, अगर ये यूज करते हो तो आपको क्या है 50% का क्या है ऑफ भी मिल जाएगा, और आप अपने प्रीवियस ईयर की भी पेपर लगा सकते हो और नए मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार से आप KVS के भी मॉक टेस्ट कर सकते हो और वहाँ पर भी मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो और आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ, प्ले स्टोर पर ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि परीक्षा ऐप क्या आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तब देखते हैं अम्लीय वर्षा से होने वाली हानि क्या क्या हो सकती है। देखिए, हानि से हर बार ये क्वेश्चन पक्का पूछता है, पिछले पेपर में पूछा था, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली हानि देखिए क्या होती है। जो अम्लीय वर्षा से पेड़ों की पत्तियां क्या है जल जाती हैं और ऊपरी सिरे नष्ट होने लगते हैं और तने कमजोर हो जाते हैं, और तने कमजोर होते जाते हैं जिससे पेड़ जल्दी गिर जाते हैं और वे नष्ट भी होने लग जाते हैं। पहली हानि होगी। दूसरा, अम्लीय वर्षा अपने साथ लाई मिट्टी को नदियों और झीलों में डाल देती है तथा उनके जल की अम्लीयता क्या है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जब अम्लीय वर्षा का जल तालाबों, झीलों आदि में मिल जाता है तो जल में रहने वाले जीव प्रभावित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप मैंने अभी बताया, अम्लीय वर्षा के कारण जो पीएच मान है वह क्या है कम हो जाता है। पीछे बताया था अगर आपने ध्यान दिया हो। और पानी के अंदर रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ 5.5 पीएच पर ही क्या है मर जाती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अक्सर क्या पूछा जाता है, यहाँ से देखिए, इमारती सामग्री जैसे चूना, पत्थर, संगमरमर, मोटर और सलेट आदि भी अम्ल वर्षा के कारण या अम्ल वर्षा के द्वारा बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। कई बार आपने देखा होगा पेपर के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ताजमहल है, ताजमहल की जो चमक है वह कम होती जा रही है, वह किसके कारण हो रहा है? तो किसके कारण हो रहा है? वह अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। देखिए यहाँ पे आ तो गया पत्थर या संगमरमर, ये किसके कारण होता है? या इमारती कोई भी है या इमारत कोई भी हुई, वो किसके कारण होती है? वह अम्लीय वर्षा के कारण होती है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में पूछता है, पिछले पेपर में भी पूछा हुआ है। तो अम्लता के कारण इन पदार्थों के जल में घुलनशील सल्फेट बनते हैं जो उनसे आसानी से क्या है अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देशों में क्रमशः स्वीडन, नॉर्वे और अमेरिका है। अब तक सबसे भीषण अम्ल वर्षा अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में हुई है, जहां पर पूरी तरह से वन लगभग क्या है नष्ट हो गए हैं। भारत में कम से कम वर्तमान समय में अम्ल की समस्या विकराल नहीं हो पाई है। BARC रिसर्च कॉरपोरेशन तथा WMO वर्ल्ड मीटर मीटरलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए अध्ययनों के ज्ञान से हुआ है। अधिकांश भारतीय नगरों में वर्षा के जल में अम्लीयता का स्तर अभी सुरक्षा सीमा से कम ही हुआ है। अम्ल वर्षा को पूरी तरह से तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, पर उनको रोकने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि यद्यपि इस समस्या को पूरी तरह से हल तो नहीं किया जा सकता है, पर फिर भी कुछ उपाय हम इनको रोकने के लिए कर सकते हैं। जैसे जो कार होती हैं उनमें हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाएं और पानी और मिट्टी में चूने का उपयोग किया जाए और उनकी अम्लीयता को कम किया जाए। ऐसे ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करें जिससे SO2 और NO2 गैस का क्या है उत्सर्जन अधिक होता हो। तो उन हमने स्रोत जो हैं उनका उपयोग कम करना चाहिए। जो दो पहिए वाहन हैं उनका उपयोग भी हमने कम करना चाहिए। उद्योगों के स्क्रब्स के उपयोग से उत्सर्जित होने वाली SO2 गैस को हम स्रोत पर ही रोक लिया जाए, जिससे कि अम्लीय वर्षा का और कम प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से अम्लीय वर्षा से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ओजोन परत के बारे में, जो कि पूरा डिटेल से करेंगे। एक बार हम दोहरा देते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि अम्लीय वर्षा की खोज कब और किसने की? 1852 में रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा की गई। दूसरा पूछेगा, कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछता है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैसें होती हैं या उत्सर्जन होती हैं। आपको दो गैसें पता हैं, एक SO2 होती है और एक NO2 होती है। ठीक है, तो ये गैसें होती हैं इसके अंतर्गत। तीसरा जो कॉमन क्वेश्चन है वह पूछता है कि किस
किस वर्षा के कारण या किसके कारण जो इमारतें हैं या ताजमहल है उनका रंग फीका पड़ रहा है या पत्थर फीका हो रहा है या संगमरमर फीका हो रहा है या उन पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो किसके कारण होता है? वह अम्लीय वर्षा के कारण होता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है अम्लीय वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो आप सभी को पता 3 प्रकार की होती है। एक दो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अम्लीय वर्षा जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर पड़ा था? तो स्वीडन के अंतर्गत पड़ा था। आप सभी को पता मैंने बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से 4-5 क्वेश्चन ही पुट हो सकते हैं और इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।